कक्षा 6 के बच्चे देखें मैथ एक्सरसाइज आपका 12.1। आज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जैसा कि इसके विषय में इंट्रोडक्शन आपको पहले ही बताया जा चुका है। अभी आप देखिए इनके क्वेश्चन के विषय में आप कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 20 है, उनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कहा है, एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें कहा कि दो संख्याओं का योग, आपके पास दो संख्याएं जिनको आप जोड़ेंगे तो उसका योगफल आपको मिलेगा 20, और एक संख्या उसने कहा है कि x है तो दूसरी संख्या आप बताइए क्या होगा। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास जो दूसरी संख्या होगी वो y होगी। तो यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास पहली संख्या अगर हम लोग इसको ले लें कि ये हमारे पास हो गई पहली संख्या, उसने कहा है कि x है। तो दूसरी संख्या की बात किया कि दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। तो आपको मालूम है कि दो संख्याओं का योग उसने कहा है 20 है, दो संख्याओं को योग उसने कहा है कि 20 है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कुछ होगी तो जोड़ेंगे तो वहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरी संख्या y हो जाए। इसको मैंने मान लिया कि दूसरी संख्या हमारे पास y हो गई है। अब आप ध्यान से समझिए कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, x को y से अगर हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 20। जैसे मान लीजिए आपकी संख्या एक हो 10 और दूसरी भी हो 10, तो 10 को 10 में जोड़ेंगे तो 20 आएगा। ठीक उसी प्रकार हमें पता है कि अगर हम x में हम यहाँ पर x और प्लस y कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 20, हमारे पास आ जाएगा 20। यहाँ पर कहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 20, क्योंकि उसने कहा कि दो संख्याओं का योगफल 20 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास आ गया 20। उसने कहा है सवाल में कि पहली संख्या तो आपको पता है कि x है, लेकिन दूसरी संख्या y कितनी है आपको नहीं पता, तो y का मान निकालना है। तो x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, ये प्लस में है, इधर आएगा चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो गया 20 माइनस x। ये आपका आ गया आंसर, और आपका दूसरी संख्या आ गई 20 माइनस x, 20 माइनस x। ये हो गया आपका पहले सवाल का आंसर हो गया। दूसरे सवाल में कहा है उसने x के 2 गुने और y के 5 गुने का योग ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में बोला है कि x का आप 2 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद y का आप 5 से गुणा कर दीजिए, और इन दोनों का योग आप बताइए क्या होगा। तो आपको हमने बताया कि संख्या में कैसे आपको करना है। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सॉल्व यहाँ पर कर दे रहे हैं। उसने कहा है कि पहली संख्या यानी x का कितना होना चाहिए, 2 गुना। अगर x 2 से गुणा करेगा तो उसका आंसर आएगा 2x। यहाँ पर कहा है y का 5 गुना, y का 5 गुना मतलब y जो है आप y में आप 5 से गुणा कर दीजिए। उसके बाद कहा है इसका योगफल कितना होगा, इसका योगफल क्या ज्ञात कीजिए। बीच में आप लगाएंगे, योगफल का मतलब होता है प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको 2x और प्लस 5y दिख रहा है। x आपका अलग होता है और y आपका अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2x में 5x जुड़ेगा नहीं, और यही चीज़ आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि x अलग है और y अलग है, मतलब x दूसरा चर होता है और y दूसरा चर होता है, इसलिए दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। जोड़ के लिए हम बढ़ाए हैं कि जोड़ और घटाने के लिए चर बराबर होने चाहिए, एक समान चर होने चाहिए, या फिर अगर आप घात की बात कर रहे हैं तो दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, देखिए आप दे रहा है कि a और 3 का गुणनफल क्या होगा। कहा है कि a और 3 का गुणनफल क्या होगा। a का गुणा आप 3 के साथ कराकर उसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर a और 3 का गुणनफल, तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए उसने कहा a का गुणा आपको 3 से कराना है, तो a गुणे 3 इक्वल टू a गुणे 3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये आपका जो चर आया है वो a है। a के आगे कौन सा
कौन सी संख्या है, 1 है, और 1 इस 3 में गुणा करेगा, या यूँ समझो कि ये 3 1 में गुणा करेगा तो 3 ही करना 3, और इसके पास a है नहीं और इसके पास a है, तो दोनों गुणा कर लेंगे आपस में, ये आ जाएगा 3a। इसका आंसर ये हो जाएगा कि a गुणे 3 बराबर आ जाएगा 3a। a गुणे 3 बराबर आ गया आपका 3a। तो इसका गुणनफल ऐसे हो जाएगा। और हमने इसको ये भी बताया कि a गुणे 3 का मतलब a घाते 3 नहीं होगा, ये गलत होगा। तो कोई बच्चा ऐसा ना करे, ये हम इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाए हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपका आया है, 4 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा कि अजय ने एक मैच में x रन बनाए। एक लड़का है अजय नाम का, उसने एक मैच खेला गया जिसमें उसने x रन बना लिए। उसी मैच में दूसरा लड़का दिनेश है, और दिनेश ने उसी मैच में अजय के 2 गुने से 3 रन कम बनाए। मतलब देखिए यहाँ पर समझिए, एक मैच खेल रहे हैं, जैसे आप लोग भी मैच खेलते हो, तो यहाँ पर मैच खेला जा रहा है, एक अजय नाम का लड़का है और एक दिनेश नाम का लड़का है। अजय ने मैच में x रन बना लिए, तो उसके बाद दिनेश ने कितना रन बनाया उसको पता नहीं है, लेकिन उस सवाल में ये बोला है कि जितना रन अजय बनाएगा उससे 2 गुने से 3 रन कम रहेगा, 3 रन कम रहेगा, उतना रन बनाएगा दिनेश। तो इसने पूछा तो दिनेश के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप मैच खेल रहे हो और आपने बनाया भैया, आपने बना लिया 10 रन, आपने बना लिया 10 रन और आपके दोस्त ने बना लिए 17 रन। तो इसका मतलब हो गया कि दुगना कितना होना चाहिए, 20, दुगना होना चाहिए 20, लेकिन वहाँ पर कहा है 3 रन कम होना चाहिए, यानी 17 रन बनाया है। तो आपने 10 रन बनाया और आपके साथी ने बना लिया 17 रन, तो इसलिए उसने कहा कि भैया कि 10 का 2 गुना कितना होगा 20, और 20 में से 3 आप कम कर दीजिए, आ जाएगा 17। तो इसलिए इसने कहा है यहाँ पर कि जितना अजय रन बनाएगा उसके 2 गुने से 3 रन बनाएगा दिनेश, क्योंकि अजय मान लीजिए अगर 10 रन बनाया है तो दिनेश ने बनाया है 17 रन, तभी तो 2 गुने से 3 कम हुआ। अब देखिए मान लेते, यहाँ पर देखिए आप दिख रहा होगा अजय द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो यहाँ पर हल करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे यहाँ पर अजय द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। यहाँ पर दे रखा है कि x है, तो उसने कहा कि दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या आप बताइए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या इज इक्वल टू, और आप देखिए उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि अजय जितना रन बनाएगा दिनेश उसका 2 गुने से 3 कम रन बनाएगा। अजय जितना रन अजय ने बनाया x रन, तो दिनेश उसी मैच में अजय के 2 गुने से 3 कम का मतलब घटाना, कम का मतलब घटाना, तो यहाँ पर 3 रन कम बनाए। तो ये बताइए x का 2 गुना मतलब 2 से x में गुणा करेंगे तो आएगा 2x। अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x आ गया, 2x आ जाएगा। और इसके बाद आपसे कहा है कि 3 रन कम होने चाहिए, तो 3 कम का मतलब होता है घटाना। अगर कहता है 3 अधिक है तो आप 3 जोड़ देते, उसने कहा है 3 कम है तो आप घटा दीजिए। तो जितना उसने कम का कहा उसको आप घटाएंगे और 3 अधिक कहेगा तो आप जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -3, और ये आ गया आपका आंसर। और इतना ही रन बनाया है दिनेश ने, इतना ही रन बनाया है दिनेश ने। दिनेश द्वारा बनाए गए जो रनों की संख्या होगी वो आ जाएगी 2x - 3। देखिए अगर आपको ये सवालें कम समझ में आ रही हैं तो आप पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए, वहाँ पर हमने इस सभी को डिटेल से समझाया है, क्यों जुड़ेंगे नहीं, क्यों घटेंगे नहीं, और गुणा कैसे होगा, भाग कैसे होगा। तो इसलिए इसको आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका आज 12.1 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, और जो शेष क्वेश्चन हैं अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा।